जय हिंद दोस्तों आज हम वर्ल्ड मैप का जो जितना पढ़े हैं उसे रिवीजन करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे। दोस्तों हम लोग मिडिल एशिया पढ़ रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। पहले रिवीजन करते हैं जो पढ़े थे पहले, उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? पढ़ते हैं हम सार्क। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक, इसे हिंदी में कहते हैं दक्षिण दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है दोस्तों, ये इसका फुल फॉर्म है। इसे सार्क को शॉर्ट में दक्षेस भी कहते हैं। ठीक, और इसका हेड क्वार्टर है दोस्तों नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और इसका जो स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 में हुआ था। ठीक दोस्तों, और इसका स्थापना कहाँ हुआ था? इसका स्थापना हुआ था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। इसमें कितने देश मेंबर हैं? इसमें कितने देश मेंबर है दोस्तों? 8 देश मेंबर है। कौन कौन सा देश? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। दोस्तों मालदीव के बारे में पढ़ते हैं। मालदीव की राजधानी क्या है दोस्तों? माले। ये है दोस्तों मालदीव। ठीक है, मालदीव की राजधानी क्या है? माले। ठीक है दोस्तों, क्या है मालदीव की राजधानी? माले। इसकी करेंसी क्या है? रुपया। और दोस्तों ये टूरिस्ट के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? टूरिस्ट के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है दोस्तों? टूरिस्ट के लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धने कोटे। इसकी करेंसी क्या है दोस्तों? अब श्रीलंकन रुपया। ठीक है दोस्तों, मालदीव की करेंसी क्या है? रुपया है। रुपया, रुपया नहीं। भारत जो रुपया है वो नहीं, एक की करेंसी है रुपया। ठीक है दोस्तों, और श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन ठीक, श्रीलंकन रुपया। ये श्रीलंकन का रुपया है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसके पश्चिम में, श्रीलंका के पश्चिम में कौन सा बंदरगाह है? कौन सा बंदरगाह है दोस्तों? हम्बनटोटा बंदरगाह है। यहाँ पर हम्बनटोटा बंदरगाह है दोस्तों। यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है दोस्तों? हम्बनटोटा। यहाँ पर कोलंबो है। कोलंबो दोस्तों कहाँ? यहाँ पर कोलंबो है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों श्री जयवर्धने कोट्टे इसकी राजधानी है दोस्तों। और यहीं पर इसके यहाँ पर अनुराधापुरम है दोस्तों। यहाँ क्या है दोस्तों? अनुराधापुरम। पूरा देखते हैं दोस्तों, नक्शा है आगे थोड़ा, तो हम इसके बारे में थोड़ा, हाँ है तो दोस्तों नक्शा। यहाँ है दोस्तों, यहाँ है दोस्तों हम्बनटोटा बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? हम्बनटोटा बंदरगाह। ये चीन ने 99 साल के लिए गिरवी रख 99 साल के लिए चीन के पास है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है कोलंबो। ठीक है, यहीं पर कोलंबो पोर्ट सिटी बना रहा है चीन दोस्तों। ये भी 99 साल के लिए है। यहाँ पर चीन का करेंसी चलेगा, चीन का पासपोर्ट चलेगा दोस्तों। और चीन की मतलब अनुमति से कोई यहाँ पर आ जा सकता है। यहाँ पर श्रीलंका नहीं आ जा सकता। बस चीन जब कहेगा तभी श्रीलंका लोग भी आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहीं पर है इसकी राजधानी कौन सा? श्री जयवर्धने कोट्टे। इसकी नवीनतम राजधानी श्री जयवर्धन कोट्टे। इसकी पुरानी राजधानी कोलंबो थी। इसकी पुराना राजधानी यहाँ पर है अनुराधापुरम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है अनुराधापुरम। उसके बाद दोस्तों ये है, क्या है ये है दोस्तों जाफना। ये है जाफना दोस्तों। जाफना में एक एलटीटी संगठन रहता था। उस संगठन का क्या नाम है पूरा दोस्तों? लिबरेशन टाइगर तमिल इलम। क्या नाम है? लिबरेशन टाइगर तमिल इलम। उसके जो मेन थे दोस्तों, उसके मेन थे प्रभाकरन। उसके मेन कौन था दोस्तों? प्रभाकरन थे। ठीक है दोस्तों, उसके मेन कौन था? प्रभाकरन। ठीक है दोस्तों, और ये अलग देश की मांग कर रहा था। किस देश की मांग कर रहा था? अलग देश की मांग कर रहा था। और दोस्तों यहाँ पर पॉइंट पेड्रो है। यहाँ पर क्या है? पॉइंट पेड्रो। यहाँ पर क्या है दोस्तों? पॉइंट पेड्रो है। यहाँ पर क्या है दोस्तों? पॉइंट पेड्रो है। ठीक, और दोस्तों यहाँ पर एक जल संधि है, उसका क्या नाम है? पाक जल संधि। क्या नाम है दोस्तों? पाक जल संधि। यहाँ पर एक जल संधि है दोस्तों, उसका क्या नाम है? पाक जल संधि। क्या नाम है दोस्तों? पाक जल संधि। इस जल संधि के
किस किस सागर के जोड़ता है? मन्नार की खाड़ी के जोड़ता है और पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। और अलग किससे करता है? अलग करता है भारत और श्रीलंका को। किसे अलग करता है? भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक, यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, ये है मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर है पाक। ठीक है दोस्तों, पाक जलडमरू। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहीं पर है आदम ब्रिज या राम सेतु, आदम ब्रिज या राम सेतु। ठीक दोस्तों, जो भारत और श्रीलंका को जब दोस्तों राम का युग चल रहा था, उस समय राम सेतु से श्रीलंका आए थे रावण को मारने। ठीक है दोस्तों, रावण को मारने यहीं से राम सेतु से श्रीलंका आए थे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आदम ब्रिज क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है दोस्तों? कि ईसाई धर्म वाले और मुस्लिम धर्म वाले दोस्तों इसे कहते हैं कि यहाँ पर हमारे जो देवता थे यहीं पर उतरे थे, यहीं से पूरे एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और ब्राज़ील जैसे देशों में गए थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हम पाकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। इसकी महिंद्रा बाया राजपक्षे यहाँ का प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं हम क्या बोलते हैं, पाकिस्तान को चलते हैं दोस्तों। पाकिस्तान पे क्या है दोस्तों? पाकिस्तान में 5 प्रांत हो गया है दोस्तों। कौन कौन सा प्रांत है? पहला प्रांत है दोस्तों पाकिस्तान में बलूचिस्तान, यहाँ पर है बलूचिस्तान दोस्तों, ये है बलूचिस्तान। यहाँ पर है सिंध, और यहाँ पर है पंजाब, और यहाँ पर है खैबर पख्तूनख्वा, और यहाँ पर है दोस्तों क्या है, ये बल्टिस्तान को और गिलगिट को एक नया प्रांत बनाया है। ठीक है दोस्तों, किसे? गिलगिट और बल्टिस्तान को नया प्रांत बनाया है। और दोस्तों इसमें देखिए जो है यहाँ पर एक बंदरगाह है। यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है दोस्तों? यहाँ पर है ग्वादर बंदरगाह। यहीं से एक सड़क गई है, एक कॉरिडोर गया है दोस्तों, उसका क्या नाम है? CPEC, CPEC, CEPC, CPC, चाइना पाकिस्तान, CPEC। सॉरी दोस्तों, ये गलत लिख उठा है, CPEC। ठीक है, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। C से चाइना, P से पाकिस्तान, E से इकोनॉमिक, C से कॉरिडोर। ठीक है दोस्तों, इसे CPEC भी कह सकते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। कहाँ से गया? ग्वादर बंदरगाह से चाइना में गया है। ठीक है दोस्तों, इससे चाइना को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ और पाकिस्तान पूरे कर्ज में डूब गया। क्या हुआ दोस्तों? पाकिस्तान पूरे कर्ज में डूब गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हैं कुछ और बंदरगाह। कराची बंदरगाह दोस्तों कहाँ है? कराची बंदरगाह दोस्तों यहाँ पर है। कराची बंदरगाह दोस्तों कहाँ पर है दोस्तों? यहाँ पर कराची बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है लरकाना, यहाँ पर है लरकाना। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों, इसका अलग नक्शा है हमारे पास है तो दोस्तों। ठीक, ये है बलूचिस्तान, ये है सिंध, ये है पंजाब, ये है खैबर पख्तूनख्वा, और ये है गिलगिट और बल्टिस्तान बनाया। ठीक है दोस्तों, गिलगिट और बल्टिस्तान बनाया है। और यहीं पर है ग्वादर बंदरगाह। ग्वादर बंदरगाह दोस्तों यहीं से गया है CPC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और कराची बंदरगाह दोस्तों यहाँ पर कराची बंदरगाह है, यहाँ पर कराची बंदरगाह है दोस्तों। यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है? कराची बंदरगाह है। यहाँ पर है लरकाना, लरकाना में मोहनजोदड़ो की सभ्यता मिला था दोस्तों। और यहाँ पर है लाहौर, यहाँ पर क्या है? लाहौर। यहाँ पर है दोस्तों इस्लामाबाद, इसकी राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद दोस्तों। यहीं पर तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जिसमें चाणक्य ने प्रोफेसर थे, चाणक्य इसमें प्रोफेसर थे। ठीक है दोस्तों, तक्ष विश्वविद्यालय में यहीं पर ये चाणक्य प्रोफेसर थे। और ये विश्व की सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। कौन सा विश्वविद्यालय है? पुराना विश्वविद्यालय है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर क्या है दोस्तों? यहीं पर एक एटाबाद है। एटाबाद में दोस्तों, एटाबाद में मारा गया था, कौन मारा गया था दोस्तों? ओसामा बिन लादेन मारा गया था। कौन मारा गया था? ओसामा बिन लादेन मारा गया था। कौन मारा गया था दोस्तों? ओसामा बिन लादेन मारा गया था। और दोस्तों यहीं पर मुजफ्फराबाद है।
जैसे दोस्तों भारत में निकलते हैं IAS PCS वाले, ठीक है दोस्तों, यहाँ से निकलते हैं आतंकवादी, ठीक है दोस्तों, यहाँ से निकलते हैं मुजफ्फराबाद में आतंकवादी निकलते हैं, ठीक है दोस्तों, मुजफ्फराबाद से। ये आतंकवादी का जन्मदाता है मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान में, ठीक। और दोस्तों ये है जो सर खैबर पख्तूनवा जो है दोस्तों, यह खैबर पख्तूनवा में आतंकवादी पूरी मतलब आतंकवादी और जमींदारी ही लोग हैं, ठीक है दोस्तों। और इसमें देखिए दोस्तों कौन कौन सा पर्वत है, इसमें पर्वत कौन कौन सा है दोस्तों, इसमें पर्वत है कौन कौन सा पर्वत है, मकरान पर्वत, ठीक है दोस्तों, किरथर पर्वत, सुलेमान पर्वत, साल्ट पर्वत और हिंदू कुश पर्वत, ठीक है दोस्तों। सुलेमान और किरथर पर्वत के बीच सबसे पहले अनाज का उत्पादन हुआ था। विश्व में सबसे पहले अनाज का उत्पादन सुलेमान पर्वत और किरथर पर्वत के बीच हुआ था। कौन सा अनाज का उत्पादन हुआ था, जौ का उत्पादन हुआ था। कौन सा अनाज का उत्पादन हुआ था, जौ का उत्पादन हुआ था, ठीक है दोस्तों। कौन सा अनाज का उत्पादन हुआ था, जौ का, ठीक है दोस्तों। यहीं पर दोस्तों पाकिस्तान और भारत की जो सीमा बनता है दोस्तों, कौन सा सीमा है दोस्तों, रेड क्लिफ सीमा है, ठीक है दोस्तों, रेड क्लिफ सीमा है। भारत और पाकिस्तान की सीमा कौन बनाता है, रेड क्लिफ सीमा, ठीक है। रेड क्लिफ सीमा भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाता है। रेड क्लिफ सीमा भारत और पाकिस्तान की सीमा बनता है। और पाकिस्तान और भारत, देखिए दोस्तों पहले भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा थी ये डूरन थी। आज़ादी के बाद ये भारत से अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा हो गया डूरंड, ठीक है। डूरंड एक फुटबॉल कप भी होता है दोस्तों, डूरंड कप, ठीक है दोस्तों, ये फुटबॉल के से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अफगानिस्तान की राजधानी यहाँ पर काबुल है दोस्तों, यहाँ पर काबुल है, यहाँ पर बामिया है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बामिया है। और यहाँ पर है गजनी दोस्तों, यहाँ पर गजनी है, यहाँ पर कंधार है दोस्तों। काबुल के ऊपर जो बामिया है यहाँ पर गौतम बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति थी। और यहाँ पर जो गजनी है यहीं से मोहम्मद गजनी गया था भारत में, सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था दोस्तों। कंधार में दोस्तों तालिबानियों ने जो भारत के एक जहाज हाईजैक करके लेकर आए थे, पहले पाकिस्तान ले गए, पाकिस्तान से तो पाकिस्तान वाले भगा दिए कि हमें बदनाम नहीं होना है दोस्तों। उसके बाद ये गए जाना चाहते थे कंधार पे दोस्तों, यहाँ पर एक मतलब एयरपोर्ट था, वहाँ पर लाइटिंग नहीं थी और वहाँ समय बहुत गरीब था तो लाइटिंग की व्यवस्था नहीं थी तो उसके बाद ये सऊदी अरब में भेज दिया था, ठीक है दोस्तों, सऊदी अरब में भेज दिया था लेकर। तो सऊदी अरब से भारत ने कहा कि हमें यहाँ पर कमांडो कार्रवाई करने दीजिए, सऊदी अरब ने कहा हम नहीं करने देंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है एक पर्वत, यहाँ पर इसे गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं दोस्तों। गोल्डन ट्रायंगल में क्या है दोस्तों, गोल्डन ट्रायंगल में है क्या है, गोल्डन ट्रायंगल यहाँ पर उसके लिए फेमस है दोस्तों, जो अफीम का उत्पादन करते हैं, अफीम ओपीएम, ठीक है दोस्तों, जिसे इंग्लिश में ओपीएम कहते हैं, अफीम, ठीक है दोस्तों, अफीम का उत्पादन होता है, इसलिए इसे गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। ये दोस्तों लीगली नहीं भेज सकते, इलीगल बेच सकते हैं, ठीक है दोस्तों, गैर कानूनी ढंग से बेचते हैं, ठीक है दोस्तों। इससे दवा भी बनती है, दर्द निवारक गोली, ठीक है दोस्तों। कौन सी दवा, दर्द निवारक गोली भी बनती है अफीम से, ठीक है दोस्तों, पेन किलर, ठीक है दोस्तों, जिसे इंग्लिश में पेन किलर कहते हैं दर्द निवारक को, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं हम नेपाल के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। नेपाल में क्या है दोस्तों, अफगानिस्तान में देखिए दोस्तों, यहाँ पर तालिबान ने कब्जा कर लिया, ठीक है दोस्तों, तालिबान ने काबुल पर, इसकी राजधानी जो है अफगानिस्तान के काबुल पर, यहाँ पर कब्जा कर लिया है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो इनके राष्ट्रपति थे ये भाग गए हैं, सुनने में आ रहा है ये गए हैं यूएई में, ठीक है दोस्तों, कहाँ गए हैं, यूएई में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर एक बांध था सलमा बांध और लालंदर बांध, जिसे सहतूत बांध कहते हैं, और सलमा बांध को फ्रेंडशिप बांध भी कहा जाता है। और एक यहाँ पर दहला बांध है, दहला बांध, कौन सा बांध, दहला बांध भी है, ठीक है दोस्तों, दहला बांध, ठीक, दहला बांध। यहाँ पर एक और बांध है दहला बांध, ठीक है दोस्तों, कौन सा बांध है, दहला बांध। इसके बाद चलते हैं दोस्तों नेपाल की राजधानी क्या है दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू है,
नेपाल की राजधानी क्या है दोस्तों? काठमांडू है। नेपाल की राजधानी क्या है दोस्तों? काठमांडू है। इसकी जो औद्योगिक शहर है क्या है दोस्तों? इसकी औद्योगिक शहर है विराटनगर। विराटनगर कहाँ है दोस्तों? विराटनगर यहाँ पर है। और इस जहाँ सीता माता का जन्म हुआ था वह भी क्या था? जनकपुर। जनकपुर दोस्तों कहाँ है? नेपाल में है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये जनकपुर। ठीक है दोस्तों, नेपाल में जनकपुर है। ठीक, यहाँ पर है विराटनगर, यहाँ पर है जनकपुर और यहाँ है काठमांडू। ठीक है दोस्तों, ये है काठमांडू। ठीक है दोस्तों, विराटनगर, ये विराटनगर दोस्तों, ये है जनकपुर, ये क्या है दोस्तों? ये है उसकी राजधानी काठमांडू, जो सार्क का हेडक्वार्टर है। यहाँ पर सार्क का क्या है? हेडक्वार्टर है। सार्क का क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक है दोस्तों, सार्क का क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक, यहाँ पर सार्क का हेडक्वार्टर है दोस्तों। यहाँ पर पर्वतें चोटियाँ हैं दोस्तों। कौन सी चोटियाँ? धौलीधर, अन्नपूर्णा, मानस सालू, ठीक है दोस्तों, गौरी शंकर और मकालो, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नेपाल यहाँ से अनाज ले, यहाँ पर जैसे कोई कुछ मंगाता है दोस्तों व्यापार करके, यहाँ पर पहले पश्चिम बंगाल एक बंदरगाह है, वहीं से ये जाता है यहाँ। ठीक है दोस्तों, ठीक, और ये भारत से हवाई क्षेत्र का हुआ करता है। ठीक है दोस्तों, पुनः भारत से हवाई क्षेत्र करता है ये। उधर से दोस्तों चीन से नहीं जाता। यहाँ पर एक काला पानी विवाद है दोस्तों, काला पानी लिपुलेख दर्रा। ठीक है दोस्तों, ये विवाद है, ये पिथौरागढ़ में है। ठीक है, पिथौरागढ़ ये इसकी जिला है उत्तराखंड के। ठीक है दोस्तों, ये विवादित है। क्या है? विवादित है। क्या है दोस्तों? यहाँ पर विवादित है। यहीं पर दोस्तों एक काली नदी निकली थी और यहाँ से एक लिपुलेख है। ठीक है दोस्तों, ये कहता है यहाँ से नदी निकली है, ये कहता है भारत कहता है यहाँ से निकली है काला पानी। ठीक है दोस्तों, और यही कहता है यहाँ से विवादित है। ठीक है दोस्तों, काला पानी विवादित है। ठीक, इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं भूटान। भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है दोस्तों। क्या है राजधानी? थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है दोस्तों? थिम्पू है। यहाँ भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। दोस्तों यहाँ पर इसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। इसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है दोस्तों, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, साली पकड़ा है। ठीक है दोस्तों, इसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। इसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तड़ित झंझावात का देश क्यों कहा जाता है दोस्तों? यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत है, ऊंचे ऊंचे पर्वत की वजह से दोस्तों इसे कहा जाता है। ठीक, इसे ऊंचे ऊंचे पर्वत की वजह से कहा जाता है। ठीक, वहीं पर बादल टकराता है, इसलिए इसे तड़ित झंझावात का देश कहा जाता है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर 3 परियोजना है दोस्तों। कौन कौन सी परियोजना? ताला, दोगाछू और चाकू परियोजना। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। इसकी करेंसी क्या है? टका है। इसकी करेंसी क्या है? टका है। यहाँ पर है एक बंदरगाह दोस्तों। यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है? चटगांव बंदरगाह दोस्तों यहाँ पर है। ये चीन मांग रहा था बांग्लादेश से, बांग्लादेश ने देने से इनकार कर दिया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर है नारायणगंज दोस्तों, नारायण। ठीक है दोस्तों, ये फेमस है जूट की मंडी के लिए, और यहीं पर इसकी राजधानी ढाका है। यहाँ पर इसकी राजधानी ढाका है। यहाँ पर इसकी राजधानी ढाका है। ठीक है दोस्तों, इसकी राजधानी ढाका है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों म्यांमार दोस्तों। आसियान कंट्री में आसियान का क्या हुआ? आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है दोस्तों, साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन। ठीक, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र से होती है। कौन सी पत्र से होती है दोस्तों? बैंकॉक घोषणा पत्र से होती है। कब होती है दोस्तों? 8 अगस्त 1967 में होती है। 8 अगस्त 1967 में होती है। 8 अगस्त 1967 में होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। जकार्ता किस द्वीप पर है दोस्तों? जकार्ता जावा द्वीप पर है दोस्तों। उसके बाद म्यांमार की राजधानी नापीता है दोस्तों। ये म्यांमार है दोस्तों, ये म्यांमार की राजधानी नापीता है दोस्तों। और इस पे इसकी पुरानी राजधानी क्या है? इसकी पुरानी राजधानी रंगून है दोस्तों। एक गाना था दोस्तों, मेरा पिया गए रंगून किया है टेलीफोन, यहीं से एक गाना था। ठीक है दोस्तों, रंगून इसकी पुरानी राजधानी है। इसकी नया राजधानी क्या है दोस्तों? नापीता राजधानी इसकी नया राजधानी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों
इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है बर्मा। और दोस्तों यहाँ पर एक पर्वत है, अरुणकामा पर्वत है। कौन सा पर्वत है दोस्तों? अरुणकामा पर्वत है। कौन सा पर्वत है दोस्तों? अरुणकामा पर्वत। अरुणकामा पर्वत है दोस्तों, अरुणकामा पर्वत है, ये अरुणकामा पर्वत है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सितवे बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नापीता इसकी राजधानी पुरानी, इसकी राजधानी यहाँ पर है नापीता। यहाँ पर रंगून है। ठीक है दोस्तों, और बीच में दोस्तों ये नदी गई है, दो नदी है दोस्तों। कौन सी? यहाँ पर है इरावती नदी, यहाँ पर है सालवी नदी। और बीच में कौन सा पठार है दोस्तों? सान पठार है। ये उपजाऊ बहुत है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर इसमें कोको आइलैंड है दोस्तों, कोको आइलैंड है। यहाँ पर कोको आइलैंड है जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने म्यांमार को दे दिया था। म्यांमार ने चाइना को दे दिया है किराए पे। ठीक है दोस्तों, किराया पे दे दिया है। जैसे दोस्तों आप लोग रूम लेकर कहीं कहीं रहते होंगे तो दोस्तों किराया देते हैं, उसी तरह ये चीन ज़मीन ले लिया है और किराया देता है म्यांमार को। ठीक है दोस्तों, ये है लाओस। ठीक हो, लाओस है दोस्तों, ये है लैंडलॉक कंट्री दोस्तों, ये है लैंडलॉक कंट्री। और इसकी राजधानी क्या है? वियंतियन इसकी राजधानी है दोस्तों। इसकी राजधानी क्या है? वियंतियन। ये है दोस्तों थाईलैंड। ये क्या है दोस्तों? ये है थाईलैंड दोस्तों। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। ये सफ़ेद हाथियों का देश है। यहाँ पर है एक नहर है, करा नहर है दोस्तों, करा नहर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये गोल्डन ट्रायंगल के लिए विवादित है। क्या है दोस्तों? गोल्डन ट्रायंगल के लिए विवादित है। किस लिए विवादित है? गोल्डन ट्रायंगल के लिए विवादित है। गोल्डन ट्रायंगल किस लिए विवादित है दोस्तों? एक नदी है, चीन से निकलती है, यहीं से निकलती है एक नदी। ठीक है दोस्तों, यहीं से एक नदी निकलती है, उसका नाम है मेकांग नदी। मेकांग नदी म्यांमार से होते हुए लाओस जाता है, म्यांमार से होते हुए लाओस और थाईलैंड होते हुए दोस्तों कंबोडिया में जाता है। ये गोल्डन ट्रायंगल 3 देश हैं दोस्तों, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया, थाईलैंड। ठीक है दोस्तों, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं। ठीक है दोस्तों, मेकांग नदी से विवादित है। ठीक है दोस्तों, मेकांग नदी से विवादित है। किस नदी से विवादित है? मेकांग नदी से। कंबोडिया दोस्तों, कंबोडिया की राजधानी क्या है? नामपेन। नामपेन इसकी राजधानी है दोस्तों। यहाँ पर एक मंदिर है, कौन सी मंदिर है? ओंकारवाट का मंदिर। कौन सी मंदिर है दोस्तों? ओंकारवाट का मंदिर है। कौन सी मंदिर है? ओंकारवाट का मंदिर है। कौन सी मंदिर है दोस्तों? ओंकारवाट का मंदिर। और किसने बनवाया था दोस्तों? सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था। किसने बनवाया था दोस्तों? सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था। सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, कौन बनवाया था? कंबोडिया में ओंकारवाट का मंदिर है। कौन सा मंदिर है दोस्तों? ओंकारवाट का मंदिर है। किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था। और किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था। ये भारत के बाहर सबसे बड़ी मंदिर है, भारत के बाहर सबसे बड़ी मंदिर है। ये है वियतनाम, ये वियतनाम है दोस्तों। वियतनाम की राजधानी हनोई यहाँ पर है दोस्तों। यहाँ पर हो मिन चिन है, हो मिन चिन दोस्तों। यहाँ एक सिटी है दोस्तों, हो मिन चिन। हो मिन चिन दोस्तों वियतनाम क्रांति के जनक है दोस्तों। ये पहले वियतनाम, उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम, एक उत्तर वियतनाम रूस का सपोर्ट में था और दक्षिण वियतनाम अमेरिका के सपोर्ट में था। ठीक दोस्तों, अमेरिका के सपोर्ट में था। अमेरिका यहाँ पर बुरी तरह से हारा था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है पारासल द्वीप। यहाँ पर कौन सी द्वीप है? पारासल द्वीप है दोस्तों। यहाँ पर कौन सी द्वीप है? पारासल द्वीप है। यहाँ पर स्प्रेटली द्वीप है दोस्तों। यह है पेट्रोलियम के लिए, यहीं से भारत 50% पेट्रोलियम लेता है और 50% वियतनाम को देता है। वियतनाम को चीन निकालने नहीं दे रहा था तो वियतनाम ने भारत से कहा यहाँ पर आइए आप तेल निकालिए। भारत ने CNGC नाम से एक कछुआ है, पेट्रोलियम कंपनी है दोस्तों, ये भारत से निकालती है यहाँ पर। ठीक है, 50% अपना लेती है, 50% वियतनाम को देती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है माया द्वीप। माया द्वीप पर कितने देश हैं दोस्तों? 2 देश हैं। माया प्रायद्वीप है। माया प्रायद्वीप पर दोस्तों कितने देश है? 2 देश है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन देश? मलेशिया और सिंगापुर। मलेशिया और सिंगापुर। मलेशिया की राजधानी क्या है दोस्तों? मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। इसकी प्रशासनिक राजधानी क्या है? इसकी प्रशासनिक राजधानी है पुत्रजया। इसकी प्रशासनिक राजधानी क्या है? पुत्रजया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। और दोस्तों ये इसे पोर्ट ऑफ कॉल कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर जो जहाज होते हैं दोस्तों यहाँ पर तेल भरने के लिए आती है। और यहीं मलक्का जल संधि है दोस्तों। मलक्का जल संधि सिंगापुर इंडोनेशिया को अलग करता है और जोड़ता है दोस्तों दक्षिण चीन सागर और अंडमान सागर को जोड़ता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता।
इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। ये 13,000 से द्वीपों से बना हुआ है दोस्तों। इंडोनेशिया 13,000 द्वीपों से बना हुआ है दोस्तों। ये यहाँ पर सर्वाधिक ज्वालामुखी पाया जाता है दोस्तों। ये सब विश्व की सबसे बड़ा मुसलमान कंट्री है। पहले ये हिंदू कंट्री थी, अब ये मुसलमान कंट्री हो गई, विश्व की सबसे बड़ी मुसलमान कंट्री हो गई। ठीक है दोस्तों, इस्लामिक कंट्री है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों ये है जावा द्वीप। जावा द्वीप पर दोस्तों इसकी राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और आसियान का हेडक्वार्टर भी जकार्ता है दोस्तों। जो सिंकोना वृक्ष यहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, सिंकोना वृक्ष से कुनैन दवा बनाई जाती है। कुनैन दवा ये दोस्तों मलेरिया के लिए है दोस्तों, मलेरिया बीमारी के लिए है, मलेरिया का उन्मूलन के लिए 2030 का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। और यहाँ पर है सुमित्रा द्वीप। सुमित्रा द्वीप दोस्तों, सुमित्रा द्वीप पर सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी यहीं पर पाए जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहीं पर सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और उत्पादन किसका होता है दोस्तों? यहाँ पर सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन होता है। जिप्सम का उत्पादन होता है दोस्तों। यहाँ पर एक जल संधि है दोस्तों। कौन सी संधि दोस्तों? सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि दोस्तों जावा द्वीप और इन सुमित्रा द्वीप को अलग करता है और किसे जोड़ता है दोस्तों? जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। जावा सागर हिंद महासागर को जोड़ता है दोस्तों। और ये है बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों बोर्नियो द्वीप। इस पर 3 देश बसे हुए। कौन कौन से देश है दोस्तों? इस पर है इंडोनेशिया और ब्रुनेई। इंडोनेशिया, ब्रुनेई और मलेशिया। ठीक है दोस्तों, एशिया, ब्रुनेई और मलेशिया। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, एशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया यहाँ पर है। ब्रुनेई की राजधानी बंदर शेरी भगवान है। ब्रुनेई की राजधानी क्या है? बंदर शेरी भगवान। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो बंदर शेरी भगवान है यहाँ पर होगा दोस्तों 38वां और 39वां, क्या होगा दोस्तों? 38वां 39वां यहाँ पर होगा सम्मेलन आसियान का। आसियान का सम्मेलन यहीं पर होगा 39वां और 48वां। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसे भी चीन पेट्रोलियम नहीं निकालने देता। यह है फिलीपींस। दोस्तों यहाँ पर एक देश है तिमोर लेस्टे। तिमोर लेस्टे की राजधानी क्या है? दिल्ली। ये दोस्तों आसियान में नहीं शामिल है, आसियान में शामिल नहीं है। यहाँ पर है तिमोर लेस्टे। तिमोर लेस्टे दोस्तों ये है यूएनओ का सबसे नवीनतम देश। ये है यूएनओ का सबसे नवीनतम देश। ठीक है दोस्तों, इसकी राजधानी दिल्ली है। दिल्ली नहीं दोस्तों, दिल्ली है। इसकी राजधानी क्या है? दिल्ली। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है फिलीपींस। फिलीपींस दो द्वीप है। कौन कौन सा द्वीप है? लुजोन द्वीप। ये है लुजोन द्वीप दोस्तों, ये है लुजोन द्वीप और ये है मिंडनाओ द्वीप। लुजोन द्वीप और मिंडनाओ द्वीप। मिंडनाओ द्वीप पर आसियान का सॉरी दोस्तों, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है लुजोन द्वीप पर। ठीक है दोस्तों, लुजोन द्वीप पर फिलीपींस की राजधानी मनीला है दोस्तों। और मनीला दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है दोस्तों भारत में एक हुआ है, राज्य में एक शहर है कटक। ठीक है दोस्तों, यहीं पर है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है, उड़ीसा कटक में है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है मनीला में। ठीक है दोस्तों, उसके उपाध्यक्ष है अशोक लवासा। ठीक है दोस्तों, ये भारत से है और आसाकावा इसके अध्यक्ष है। ठीक है दोस्तों, इसमें 68 मेंबर, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है मिंडनाओ खाई और यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर है मिंडनाओ की खाई और यहाँ पर है दोस्तों कौन सी खाई दोस्तों? यहाँ पर है एक खाई थी दोस्तों, कौन करके बताइए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये है दोस्तों ताइवान। ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे। ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे। ये दोस्तों सबसे जितना सस्ते में चीन से मोबाइल देता है दोस्तों, इतने सस्ते में ये भी दे सकता है। भारत में इसकी एम्बेसी नहीं है दोस्तों। भारत को ऐसा करना चाहिए, इसकी एम्बेसी बनाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये है चाइना। चाइना दोस्तों इसके चलते हम विश्व के ठुआ में दोस्तों, विश्व वाले जो ठुआ है, ये है चाइना दोस्तों। नक्शा पूरा नहीं खुल रहा है दोस्तों। क्या चला गया यार? हाँ भी खुला। देखिए दोस्तों चाइना। चाइना के दोस्तों ये है सिंजियांग प्रांत, जैसे तुर्किस्तान भी कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर
कौन से मुसलमान थे, कौन से उगर मुसलमान थे दोस्तों, इसे चाइना प्रताड़ित करता है दोस्तों। यहाँ पर है तिब्बत जो 1968 में कब्जा कर लिया था और दलाई लामा भागकर भारत गए थे। और हिमाचल प्रदेश में दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में है धर्मशाला, वहीं पर ये रहते हैं, ठीक है, मठ में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर है हान चाइना में मंडारिन भाषा बोला जाता है दोस्तों। चाइना में मंडारिन भाषा इसकी है, वास्तव में यहीं पर चाइना के लोग रहते हैं दोस्तों। ये पूरी तरह विकसित एरिया है दोस्तों। यहीं पे इसकी करेंसी क्या है दोस्तों, चाइना की रेननवीर करेंसी है दोस्तों। ये है मंचूरियन, ठीक है दोस्तों। ये है क्या है, मंचूरिया है दोस्तों, मंचूरिया प्रांत है दोस्तों। और ये प्रांत कौन सा है दोस्तों, ये प्रांत है दोस्तों इसका, यहाँ पर पूरा मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर तिब्बत मरुस्थल है दोस्तों, यहाँ पर तिब्बत मरुस्थल है, ठीक है दोस्तों। और इसके जो है यहाँ पर कौन कौन से शहर है दोस्तों, यहाँ पर है बीजिंग है, यहाँ पर बीजिंग है दोस्तों। यहाँ पर है यहाँ पर सिंजियांग है, ये है बीजिंग। यहाँ पर संघाई है दोस्तों, यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर संघाई है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संघाई दोस्तों। और यहाँ पर क्या है, हांगकांग है। हांगकांग 1997 में इंग्लैंड अलग करके चला गया था और इसके यूएई का विकास हुआ, यहाँ से कंपनियाँ भाग गई दोस्तों। यहाँ पर है मकाऊ दोस्तों, ये पुर्तगाल के कब्जे में था, मुल्तान भी आज़ाद कर दिया। और यहाँ पर हैनान द्वीप, यहाँ पर हैनान द्वीप पर दोस्तों चीन की नौसेना रहती है दोस्तों, नौसेना रहती है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों ये यहाँ पर है बीजिंग दोस्तों, बीजिंग नहीं दोस्तों, यहाँ पर वुहान है, यहाँ पर कोरोना यहीं से निकला था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों चलते हम जापान दोस्तों, ये है जापान दोस्तों। कोरिया है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, कोरिया है, ये है कोरिया दोस्तों, कोरिया, ठीक है दोस्तों। कोरियन प्रायद्वीप पे दोस्तों दो देश है, कौन कौन, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। कौन कौन दोस्तों, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया, ये है जापान दोस्तों। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है दोस्तों और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। सियोल शांति पुरस्कार दोस्तों उनकी मिला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2020 का दोस्तों, किसे मिला 2020 या 21 दोस्तों, थॉमस बाग को मिला था, थॉमस बाग के, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये है जापान दोस्तों 3900 द्वीप से बना हुआ, कितने द्वीप से, 3900 द्वीप से। इसमें 4 सबसे बड़े द्वीप है दोस्तों, कौन कौन से द्वीप, होकाइडो, होन्शु और सुकोकी और क्यूशु द्वीप। इसमें सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों होन्शु पर टोक्यो और इसकी राजधानी है, टोक्यो इसकी राजधानी है दोस्तों, क्या है, टोक्यो इसकी राजधानी है। और यहाँ पर है क्योटो है दोस्तों, क्योटो। और यहीं पर है दोस्तों नगोया में दोस्तों सितुआ बनता है, क्या बनता है दोस्तों, सुजुकी। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर है ओसाका, ये दक्षिण पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं या जापान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। यहाँ पर हिरोशिमा है दोस्तों, हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था, कौन सा परमाणु बम, लिटिल परमाणु बम गिराया गया था। और दोस्तों ये किससे बना था, यूरेनियम का बना था, किसने गिराया था, जापान की गिराया था। और यहाँ पर है क्यूशु द्वीप पर दोस्तों, क्यूशु द्वीप पर है नागासाकी पर परमाणु बम भी गिराया गया था दोस्तों, कब गिराया गया था, 9 अगस्त 1945 में। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 में गिराया गया था, कौन सा परमाणु बम गिराया गया था, फैटमैन दोस्तों, फैटमैन गिराया गया था, किससे बना था, प्लूटोनियम से बना था दोस्तों। और इसे जो इसकी रेडिएशन होती है दोस्तों परमाणु बम के, इसे ख़त्म करने के लिए बोरिक एसिड या प्याज कुछ का रख दीजिए दोस्तों, इससे ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों चलते हैं हम आगे, ठीक है दोस्तों। मंगोलिया दूसरा सबसे लैंडलॉक कंट्री है, इसकी राजधानी उलानबाटर है। यहाँ पर भारत ने रिफाइनरी लगाया था मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल में, और नरेंद्र मोदी यहाँ पर हथियार बेचने की बात भी कर रहे हैं दोस्तों मंगोलिया में, ठीक है। यह दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। यह कजाकिस्तान दोस्तों, ये है विश्व की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री, ठीक है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है। और यहाँ पर है दोस्तों यूराल पर्वत नहीं दोस्तों, अरल सागर ये है दोस्तों, अरल सागर, ठीक। अरल सागर दोस्तों उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर अरल सागर, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर है बैकानूर स्पेस स्टेशन 1975 में दोस्तों परमाणु जो सैटेलाइट परमाणु नहीं दोस्तों, आर्यभट्ट सैटेलाइट जो भेजी गई थी, आर्यभट्ट सैटेलाइट 1975 में भेजी गई थी, ठीक है दोस्तों। यहीं से बैकानूर ये दोस्तों रूस का भाग था, ठीक, रूस का भाग था। ये तो 1991 अलग हुआ, ठीक है दोस्तों, 1991 ये टूटा था रूस से।
उसके बाद दोस्तों इसकी नई राजधानी थे नूर सुल्तान, इसकी पुरानी राजधानी अस्थाना, इसकी पुरानी राजधानी अस्थाना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है किर्गिस्तान। यह है दोस्तों किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। यह पेट्रोल, कोयला और सोना भी पाया जाता है दोस्तों। और यहाँ पर है तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये पेट्रोलियम के लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, ये है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। अशगाबाद। ठीक है दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? अशगाबाद। ठीक है दोस्तों, अशगाबाद में गैस के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? गैस के लिए फेमस है। और दोस्तों उज्बेकिस्तान यूरेनियम के लिए भी फेमस है। कजाकिस्तान। और दोस्तों इसकी सीमा जो है, तुर्कमेनिस्तान की सीमा दोस्तों किससे लगती है? कैस्पियन सागर से भी लगती है, कैस्पियन सागर से। ठीक है दोस्तों, ये झील है कैस्पियन सागर। ठीक है, सागर नहीं है, झील है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों अशगाबाद, ये यहीं से तापी पाइपलाइन बिछाई गई थी। कौन सी पाइपलाइन? तापी पाइपलाइन। तापी फुल फॉर्म क्या होता है? तुर्किस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इंडिया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं दोस्तों। देखिए, तापी पाइपलाइन, तापी। ठीक है दोस्तों, क्या है? तापी फुल फॉर्म क्या है? तापी का फुल फॉर्म है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। ठीक है दोस्तों, ये इंडिया। ठीक, इंडिया ने बिछाया था। ठीक है दोस्तों, इस पाइपलाइन को। उसके बाद दोस्तों उज्बेकिस्तान की ये है दोस्तों, उज्बेकिस्तान। ठीक है दोस्तों, ये उज्बेकिस्तान है दोस्तों, उज्बेकिस्तान। ठीक, उज्बेकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे। सॉरी दोस्तों, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? दोस्तों कमेंट करके बताइए दोस्तों, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? यहाँ पर एक अठुआ हुआ था दोस्तों, इसकी राजधानी में एक, जो दोस्तों प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे और वहाँ के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री याकूब थे। यहीं पर समझौता हुआ था। ठीक है दोस्तों, यहीं पर समझौता हुआ था उज्बेकिस्तान की राजधानी में। दोस्तों कमेंट करके बताइए इसकी राजधानी क्या है। ठीक है दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है दोस्तों।